कल्कि एक ऐसी मूवी जो इतिहास बनने वाला है। बॉक्स ऑफिस 700 करोड़ पार। पहले हनुमान, अभी कल्कि, आगे रामायण, फुल स्पिरिचुअल वाइब। ये सब मूवी हमें इसलिए पसंद आती है कि हमारा इतिहास महान है, जो आज साइंस प्रूव कर रही है वो हमारे शास्त्रों में लाखों साल पहले ही लिखा जा चुका है। साथ ही हमारा कहानी में दम है, मारकाट है, मल्टीवर्स कनेक्शन है, मोटिव है, सुपरनेचुरल पावर है, ज्ञान है, ध्यान है, साथ ही मैजिक है तो ब्लैक मैजिक है, रिद्धि है, सिद्धि है और जीवन को कैसे जिया जाए वो विधि है, मतलब सीख है। जब से हमारा समाज वेस्टर्न कल्चर से जुड़ा तब से इंस्टाग्राम पे कोई भी नंगा हो जाता है। आज से 6000 साल पहले मतलब द्वापर युग में हमारा भारत देश कुछ ऐसा दिखता था या फिर इससे भी खतरनाक। और इस समय इस देश का नाम भारत नहीं बल्कि अजमान खंड या फिर अजनाब वर्ष था। बाद में ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। नो डाउट कल्कि वर्ल्ड वाइड तबाही मचा के रखा है और दंगल का रिकॉर्ड्स खतरे में है। तो बंधु ध्यान से, स्पॉइलर अलर्ट, इस वीडियो में हम कल्कि मूवी के अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगन। कहानी शुरू होती है महाभारत कुरुक्षेत्र से, जहां पे अश्वत्थामा का सीक्वेंस दिखाया गया है, साथ ही श्री कृष्ण का। क्या आपको पता है ये पूरा स्टोरी फिक्शनल है? असली स्टोरी अब सुनो। जब गुरु द्रोणाचार्य मारे जाते हैं उसके बाद अश्वत्थामा आवेश में आ जाता है और वो पूरे पांडव का विनाश करना चाहता है। इसी बीच अश्वत्थामा रात को पांडव के पंडाल जा पहुंचता है। पांडव और द्रौपदी पुत्र सहित दृष्टिद्युम्न का गला काट देता है, लेकिन ये इंसिडेंट गलती से होता है। वास्तव में अश्वत्थामा पांचों पांडव पुत्र को नहीं बल्कि पांडव को मारने गया था, लेकिन गलती से पांडव पुत्र मारे जाते हैं। इसके बाद द्रौपदी और पांडव का गुस्सा अश्वत्थामा के ऊपर इस प्रकार का बरसता है कि एक भयंकर युद्ध वहां से शुरू होता है। अश्वत्थामा की मणि उसे हर एक प्रॉब्लम से हील कर सकती थी, मतलब जब तक इसके पास मणि है तब तक इसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। इसी बीच अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध काफी गहरा हो जाता है और दोनों निकाल लेते हैं ब्रह्मास्त्र। फिर ऋषि मुनि आके दोनों से निवेदन करते हैं कि आप दोनों अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले ले, अन्यथा पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का विद्या आता ही नहीं था। इसके बाद विनाशकाली विपरीत बुद्धि, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में मोड़ देता है। वो चाहता था पांडव के कुल का ही विनाश हो जाए, उत्तरा अर्जुन के बेटे के अभिमन्यु की पत्नी। लेकिन श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं अमर होने का कलयुग के अंत तक। साथ ही मणि भी निकाल लेते हैं कि खुद को वो हील ना कर सके। बस इतना ही कहानी है। अश्वत्थामा और कल्कि अवतार का जन्म, इनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है। पूरी मूवी फिक्शनल है, बस स्टोरी का बेस मजबूत हो इसलिए महाभारत का इस्तेमाल किया गया है। वन ऑफ द कंफ्यूजन सीक्वेंस, सीरम सीक्वेंस। पब्लिक काफी कंफ्यूज्ड है इसे देख के, सो लेट्स ब्रेक डाउन। यास्किन को ताकत चाहिए, इसके लिए उसे एक सीरम बनाना है जो फर्टाइल वुमेन्स के द्वारा ही बनाया जा सकता है। मूवी में हमें देखने को मिलता है कि यास्किन के लोग फर्टाइल वुमेन्स को सिलेक्ट करते हैं और कुछ केमिकल्स गर्भ में इंजेक्ट करते हैं, जिसके कारण काफी वुमेन्स डेड हो जाते हैं। कलयुग के अंत में सब वुमेन्स फर्टाइल भी नहीं हो पाएंगे, उनकी इतनी क्षमता ही नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय का वातावरण ही ऐसा रहेगा, काफी भयंकर। यास्किन को तलाश है एक ऐसे गर्भधारी की जो उसका इंजेक्ट किया हुआ केमिकल झेल सके, वो भी एक पर्टिकुलर समय तक। लेकिन दीपिका पादुकोण मात्र एक ऐसी होती है जो बच्चे को लगभग 150 दिन तक अपने गर्भ में रखी है और अभी भी ये यास्किन के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। सिर्फ एक बूंद सीरम यास्किन को जवान कर दिया, तो सोचो जब पूरा सीरम मिल जाएगा तो क्या तबाही होगी। वास्तव में यास्किन जानता है कि समय आ गया है कल्कि अवतार का। वो ऐसा ही ध्यान मुद्रा में नहीं बैठता है, इसके पीछे भयंकर वजह है। मेरे ख्याल से इसे भूत भविष्य सब पता है, लेकिन आधा अधूरा। इसलिए उस श्री कृष्ण का 10वें अवतार कल्कि को मारना चाहता है और उसका पावर खुद के अंदर लेना चाहता है। सिर्फ एक ड्रॉपलेट सीरम के बाद उसने श्री कृष्ण का धनुष उठा लिया। वास्तव में हमेशा से यास्किन को श्री कृष्ण का ही तलाश था, क्योंकि मशीन जो केमिकल इंजेक्ट करता है वो कोई मामूली बच्चा नहीं झेल सकता एक्सेप्ट कल्कि। होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। कॉम्प्लेक्स एक ऐसी जगह जहाँ पे सब सुख सुविधाएं हैं और दुनिया भर का पानी कॉम्प्लेक्स में है। आखिर कैसे? इसने एक ऐसा चीज बनाया है जो डायरेक्टली सब पानी जमीन से ही खींच लेता है थ्रू लेजर टेक्नोलॉजी, और इसको कंट्रोल करने के लिए एनर्जी रूम भी तैयार किया गया है, जहाँ पे हमें पहली बार दिशा पटानी और प्रभास जब कॉम्प्लेक्स गए थे वहां पे हमें देखने को मिला था। लास्ट सीक्वेंस जो कंफ्यूजन से भरा हुआ है, आखिर करण का पुनर्जन्म कैसे हुआ? ये संभव नहीं है, वो अलग बात है। करण के गुरु परशुराम अभी भी जिंदा है, ही इज इमॉर्टल, क्योंकि पूरे महाभारत में करण ही ऐसा बंदा था जो श्री कृष्ण के बाद सबसे ताकतवर था, अर्जुन से भी ज्यादा। तो मेकर्स को लगा होगा करण का अपीयरेंस ठीक रहेगा कल्कि को हराने के लिए। ये सीक्वेंस भी फिक्शनल है और उसका डंडा भी, बिकॉज करण के पास कोई डंडा नहीं था। आखिरी सीक्वेंस जब उसका याददाश्त वापस चला गया, जब तक उसके हाथ में डंडा था तब तक याददाश्त था, डंडा गायब याददाश्त गायब। तो बंधु ये था इस मूवी का कंफ्यूजन सीक्वेंस जो ऑडियंस को समझ नहीं आई थी। और अभी भी मल्टीपल अननोन सीक्वेंस है, जैसे कि यास्किन का इतिहास क्या है,
प्रोजेक्ट के का रहस्य क्या है और कल के अवतार का जन्म कब होगा। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।